रहे थे या कंकाल तंत्र के विषय में चर्चा कर रहे थे, जिसमें हम लोग अपनी स्टर्नम अस्थि की चर्चा कर चुके हैं। और जो आज हमें पढ़ना है, तो आज हमें जो टॉपिक है हमारा, तो वो आज हमें लेके चलना है कौन सा, तो वो आज हम पढ़ेंगे अपना क्या, तो कशेरुक दंड की चर्चा करनी है। कौन सी, तो कशेरुक दंड की चर्चा करनी है। कशेरुक दंड को हम क्या बोलते हैं, तो याद रखना आप लोग, इसे हम बैकबोन के नाम से जानते हैं। बैकबोन मतलब, या इसे क्या कहेंगे हम, रीढ़ की हड्डी। किसकी हड्डी, तो रीढ़ की हड्डी के विषय में आज हमें बात करनी है। ओके, तो आज हमें इस विषय में चर्चा करनी है। तो सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि आखिर यह कशेरुक दंड कहलाता क्या है। तो आप याद रखना, जो हमारी रीढ़ की हड्डी होगी, तो यह अगर इसकी हम उपस्थिति की बात करें तो कहाँ उपस्थित होती है, तो आप सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, जो हमारा यह पीछे का हिस्सा होता है या हमारे शरीर के बैक वाला जो पार्ट होता है, तो वहाँ उपस्थित होती है हमारी क्या, रीढ़ की हड्डी। तो रीढ़ की हड्डी जो हमारी उपस्थित होती है, तो इसकी यदि हम उपस्थिति को देखें, उपस्थिति कहाँ होगी इसकी, तो याद रखना आप लोगों को, इसकी उपस्थिति होगी पृष्ठीय भाग पर। कहाँ पे होगी, तो पृष्ठीय या पीछे वाले भाग पर क्या होगी, यह उपस्थित होगी। ओके, अब यह हम देखें कि जो यह कशेरुक दंड बनता है या इसकी उत्पत्ति होती है, तो यह बना किससे होता है, तो उसकी यदि हम चर्चा करें कि यह बना किससे होता है, तो आप लोगों को याद रखना है कि यह मिलकर बनता है कशेरुका से। ठीक है, तो कितनी कशेरुका से मिलके बनेगा, तो इसकी भी आपको याद रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है कि कशेरुक दंड जो बनता है तो वह किससे मिलकर बनता है, तो इसमें आपको ऑप्शन लगाना है कशेरुका से मिलके। तो आपको इसमें भी याद रखना है कि जो कशेरुका से मिलके बनता है, तो इसमें भी दो पार्ट होंगे। कौन कौन से, सबसे पहले जो हमें देखना है, तो वह देखना है सबसे पहला कि वयस्क मनुष्य में कितनी कशेरुका से मिलके बनेगा, और दूसरा हमें देखना है कि बच्चों में, किसमें, तो बच्चों में भी हमें देखना है कि यह कितने कशेरुका से मिलकर बनता है। बात समझ में आ रही है। कशेरुक दंड या रीढ़ की हड्डी कहाँ होती है, तो हमारे पृष्ठीय भाग में होती है, शरीर के पृष्ठीय या पीछे वाले भाग में उपस्थित होती है। तो वयस्क मनुष्य में यदि हम इसकी बात करें, तो आपको याद रखना कि 26 कशेरुका से मिलकर बनती है। मतलब जब 26 कशेरुका आपस में मिलकर बनेगी, तो बनेगा कशेरुक दंड या रीढ़ की हड्डी। ओके, और यदि हम बच्चों की बात करें, तो इसमें आपकी संख्या याद रखना है 33। ठीक है, तो इस प्रकार से जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, तो इसका यह इस प्रकार से बनी होती है। अच्छा, अब इसमें यदि हम यह चर्चा कर लें कि जो इसके जो यदि पार्ट होते हैं, तो इसमें कौन कौन से भाग होते हैं, जो यह मतलब कि अपने जो भाग देख रहे हैं, तो आपको इसमें भाग के बारे में भी जानना बहुत आवश्यक है। तो आप लोगों को याद रखना है कि जो यह कशेरुक दंड के जो पार्ट होते हैं, क्या है कि यह अलग अलग पार्ट में डिवाइड रहता है। जो हमने बताई थी स्टर्नम बोन से अपनी जो पसुलियाँ निकलती हैं, तो वो कहाँ जुड़ती हैं, अपने कशेरुक दंड में या रीढ़ की हड्डी में जुड़ती हैं। तो वह जो हड्डियाँ जुड़ती हैं, फर्स्ट से लेकर जो अपनी पूरी जो 12 अस्थियाँ जुड़ती हैं, जैसे 11-12 हमारी तैरती अस्थियाँ होती हैं, 1 से 7 तक जो होती हैं, तो उन्हीं के बारे में अभी हमको चर्चा करनी है कि कहाँ से कौन सा भाग होता है जो यह 26 बनती हैं और 33 बनती हैं। तो सबसे पहले यदि हम बात करें, तो इसमें जो भाग होते हैं, तो यह मिलके बनता है कुल 5 भाग से। कितने से मिलकर बनता है, 5 भाग से मिलकर बनता है। इसे आप लोगों को अच्छी तरीके से क्या रखना है, याद रखना है। तो जो हमारा सबसे पहला भाग होता है, तो वह कहलाता है सर्विकल। कौन सा कहलाता है, तो इसे आप लोग नोट कीजिए कि सबसे जो पहला भाग होता है वह कहलाता है सर्विकल। ओके, दूसरा यदि हम भाग की बात करें, तो वह कहलाता है थोरेसिक। कौन सा भाग कहलाता है, तो याद रखना आपको थोरेसिक पार्ट होता है जो दूसरा। तीसरे यदि हम बात करें, तो तीसरे वाले भाग में यदि हम देखें, तो वह होता है अपना कौन सा, तो आपको याद रखना है लंबर। ये कशेरुक दंड के अपन भाग की बात कर रहे हैं कि किन भागों से मिलकर एक कशेरुक दंड या रीढ़ की हड्डी मिलकर
क्या होती है, तैयार होती है। तो सबसे पहला होगा अपना सर्विकल, दूसरा होता है थोरेसिक, तीसरा होता है लंबर, और जो यदि हम चौथे भाग की यदि हम बात करें तो आपको याद रखना है कि जो चौथा भाग होता है वह कहलाता है सैक्रल। कौन सा कहलाता है, सैक्रल। इसे ही हम सैक्रम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सैक्रल या सैक्रम। यह अपनी लंबर होगी, यह होगी अपनी सैक्रल, सैक्रल या सैक्रम। ओके। और जो इसके पांचवें भाग की यदि हम बात करें तो वह हमारा कहलाएगा कोसेक्स। क्या कहलाएगा, तो आपको याद रखना ये जो हमारा पांचवा वाला भाग होगा यह कहलाएगा कोसेक्स। तो यह आपको याद रखना है कि जो हमारा मतलब कि जो रीढ़ की हड्डी या कशेरुकदंड मिलकर बनता है तो वह इन 5 भागों से मिलकर बनता है। अब इसके बाद यदि हम अपनी जो संरचना की बात करें तो आप लोग अब इसकी संरचना के ऊपर ध्यान दीजिए। संरचना में यदि हम देखें तो इसकी संरचना कुछ हमें इस प्रकार से देखने को मिलती है। आप लोग ध्यान दीजिएगा थोड़ा अच्छी तरीके से। इसकी यदि हम चित्र या संरचना को लेके चलें तो वो कुछ हमें इस प्रकार से देखने को मिल जाती है। ओके। अब इसमें क्या होगी, मैंने आपको बताया था जो स्टर्नम अस्थि से अस्थियां जुड़ती हैं तो हमारे पिछले जो हिस्सा हमारा जो कशेरुकदंड या रीढ़ की हड्डी होती है तो वो इससे जुड़ेंगी। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो हमारी जो स्टार्टिंग की जो 7 पसलियां होंगी यहाँ से आएंगी तो वो आगे स्टर्नम अस्थि में जुड़ जाएंगी। ठीक है। तो यहाँ से जो हमें यह 7 जो हमारी यह संरचनाएं होंगी ये अस्थि हैं अपनी, तो ध्यान दीजिएगा थोड़ी। सात। ओके। तो ये जो हमारी 7 मतलब कि जो यह वाला भाग होगा जो हमने आपको अभी बताया है तो कौन सा वाला भाग होगा, तो यह हमारा भाग होगा सर्विकल। सर्विकल जो अभी हम लोगों ने यहाँ पे अपनी देखी थी, तो यह वाला भाग हमारा कहलाता है सर्विकल। सर्विकल। ओके। अब इसके नीचे से जो हमारी जो हमने आपको अभी बताया था जो थोरेसिक वाला हिस्सा होगा तो उसमें जो हमारी अस्थियों की संख्या होगी तो आपको याद रखना इस प्रकार से जो यह बन रही है तो यह प्रकार से यहाँ पे जो 12 जो पसलियाँ जुड़ेंगी या अस्थि जुड़ेंगी तो इन 12 जो हमारी यह होंगी तो इन 12 पसलियों का जो समूह होगा वह कहलाएगा हमारा थोरेसिक भाग। कौन सा भाग कहलाएगा, तो थोरेसिक वाला भाग कहलाएगा। इसके बाद यदि हम लंबर की बात करें तो आपको याद रखना है कि इसके बाद जो हमारी जो ये 5 पसलियां जो और आगे से जुड़ेंगी तो यह वाला जो आप भाग समझेंगे तो वो कहलाएगा हमारा लंबर। ओके। बात समझ में आ रही है, लंबर। और उसके बाद जो हमारा एक और एक मतलब जे केवल एक भाग जो होगा तो वह कहलाएगा हमारा कौन सा, तो वो हमने आपको अभी बताया था सैक्रल या सैक्रम। सैक्रल या सैक्रम वाला पार्ट कहलाएगा। और इसके बाद जो कोसेक्स वाला भाग है तो ये हो गया कोसेक्स वाला भाग। ठीक है। तो इस प्रकार से यह इसकी संरचना होती है। ठीक है। तो सर्विकल में हमने आपको क्या बताया था कि यह अपनी 7 जुड़ती हैं। ठीक है। थोरेसिक में जुड़ेंगी अपनी 12, लंबर में जुड़ेंगी अपनी 5 और सैक्रल और कोसेक्स अपनी होगी 1 और 1। ठीक है। अब इसको जोड़िए तो इसको जोड़ने से तो 26 होगा। तो यह जो हमारा निकल आया है तो आपको याद रखना है कि जो ये हमारा ये वाला पार्ट है यह वाला पार्ट है अपना वयस्क के लिए। ओके। तो अब बच्चों के लिए क्या करेंगे, तो आपको याद रखना जो बच्चे होते हैं उनमें जो रीढ़ की हड्डियां या कशेरुका का जो समूह होता है तो सैक्रल में बच्चों के लिए, इसके लिए यदि हम सूत्र की बात करें तो सैक्रल की संख्या बच्चे में हो जाती है कितनी, तो 5 हो जाती है और कोसेक्स की संख्या हो जाती है 4। बात समझ में आ रही है। तो इस प्रकार से यदि हम कशेरुक सूत्र की बात करें
कशेरुक सूत्र, यह एग्जाम में आपको पूछने को मिलता है। कशेरुक सूत्र की बात करें, सबसे पहले हम वयस्क को लेके चलेंगे कि वयस्क वयस्क में जो हमारा कशेरुक सूत्र होता है तो आपको याद रखना है C7, ओके, C7 T12 L5 S1 और C1। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ये वाला अपना जो पार्ट हो गया, ये वाला हो गया सर्विकल, और ये हो गया अपना थोरेसिक, फिर हो गया अपना लंबर, फिर सैक्रल और कोसेक्स। हम लोगों ने इसके पहले भाग को लिख लिया है, तो यही अपना सूत्र हो जाएगा। ठीक है, और यदि हम बच्चों में इसकी बात करें तो आपको कुछ नहीं करना है। कुछ नहीं का मतलब क्या है, यह अपना सेम हो जाएगा C7 T12 L5 और इसमें हो जाएगा S5 और C4। तो यह अपना किस में हो जाएगा, तो कशेरुक सूत्र यह बच्चों में हो जाएगा। केवल आपको इतना याद रखना है। बात समझ में आ रही है। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने क्या देख लिया, अपनी रीढ़ की हड्डी या बैकबोन को देख लिया है। तो इस प्रकार से यह आप लोगों को बनाना है, ठीक है, और इसको याद रखना है। ठीक है, इस डायग्राम में हम लोगों ने सब देख लीजिए, 7 है। इसमें देखिए, अब यहाँ पे हम लोगों ने खींची तो 3 है, लेकिन इसको अपन को 5 मान के चलना है कि थोरेसिक में कितनी, सॉरी 12 और लंबर में 5 है। ठीक है, इस प्रकार से यह हम लोगों ने अपने क्या डायग्राम तैयार किया है। इस प्रकार से इसका डायग्राम रहता है। ये अपनी जो पसलियां हैं आगे स्टर्नम बोन से जुड़ी रहती हैं। जो स्टूडेंट आज हमारा पहली बार लेक्चर देख रहे हैं तो स्टर्नम बोन वाला इसका प्रीवियस लेक्चर जरूर देखें, तब आपको यह और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, अब इसके आगे जो हमारी चर्चा होगी तो वो हमारी होगी कल के लेक्चर में। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।